सरयूराज जी इतने कॉन्फिडेंस से, इतने आत्मविश्वास से इस बात को कहते हैं। सरयूराज जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो बयान है आपने अपने कार्यक्रम में भी दिया था और बाकी मीडिया संस्थानों में चल रहा है, क्या पुख्ता तौर पर कहना चाहते हैं सर? देखिए, मैंने पिछले 6 महीनों की राजनीतिक घटनाओं का, ईडी की गतिविधियों का, जो कोर्ट से फैसले आ रहे हैं उनका, और जेल जैसी जगहों पर ईडी की जो छापामारी हो रही है और उससे जो सबूत प्राप्त हो रहे हैं, इनका विश्लेषण मैंने किया है। विश्लेषण करने के बाद मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दिसंबर के पहले तक इस सरकार की विदाई अपने ही बोझ तले दब के हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार को कोई ज़रूरत नहीं है इसमें सक्रिय होने का। वो जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि यह सरकार इस रूप में अधिक समय तक नहीं चलेगी। हो सकता है कोई दूसरी सरकार बने, यही समूह बनाए, या फिर से दोबारा मुख्यमंत्री यही हो जाए। मगर वर्तमान में जो स्थिति है, उस स्थिति में ये मेरा निजी अनुमान है, जो मैंने गणना की है अपने अनुभव से, उससे मुझे ये लगता है कि सरकार के ऊपर बोझ बढ़ते जा रहा है, बोझा बढ़ते जा रहा है। ये बोझा धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा हाल फिलहाल में कि उसके भीतर ये सरकार दब जाएगी, टूट जाएगी। ये नवंबर तक ये आखिरी महीना है सरकार के लिए? नहीं, मैंने कहा कि दिसंबर के पहले। नवंबर तो 15 नवंबर को तो प्रधानमंत्री ही आने वाले हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पे जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ निजी तौर पे, और मेरे बड़े प्रेम स्नेह के संबंध भी हैं। मगर जिस तरह से बोझ इनके ऊपर बढ़ते जा रहा है और अपनी तरफ से सुधार के पर्याप्त उपाय नहीं किए जा रहे हैं, इसके कारण से मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा बदलाव करें, थोड़ा अपना विश्लेषण करें, राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं 3 दिसंबर को, संभव है कि उनके कारण से राजनीतिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन हो जाए। ये सारी चीज़ें हों तो एक बात अलग है, मगर ये चीज़ें नहीं होंगी और स्थितियाँ ऐसी ही चलती रहेंगी तो मेरा ये अनुमान है, मेरी गणना है कि नतीजे ऐसे ही आएंगे कि सरकार अपने बोझ तले ही दब जाएगी। मतलब नया साल जो है 2024 ये सरकार नहीं देख पाएगी। मगर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो बिल्कुल अंदरूनी बात है पार्टियों की। यूपीए के लोग हैं, ये तय करेंगे। संभव है कि ऐसी स्थिति आए कि इन्हीं को बना दें, मगर वर्तमान स्वरूप में ये सरकार का टिके रहना मुश्किल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही बाद में हो जा सकते हैं या कोई और हो जा सकता है, और मुझे बदलाव दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बदलाव बिल्कुल राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के कारण से मैं इसमें सोच रहा हूँ। कहीं कोई ऐसी गुप्त सूचना मेरे पास नहीं है, न किसी ने मेरे साथ ऐसा शेयर किया है। ये मेरा पूरा स्वतः अपना अनुमान है। अभी तो केवल राजनीतिक घटना के तौर पर तो वैसे कोई घटना घटी नहीं ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन जो ईडी की कार्रवाई है वो करीबन 1.5 साल से प्लस समय से चल रही है, तो वो लगता है कि मेजर फैक्टर है। अब ईडी की कार्रवाई के इर्द गिर्द ही तो अब हाई कोर्ट ने मांग दिया है कि ईडी ने कोर्ट में जो चीज़ें पाया उसको उनके सामने बंद लिफाफे में रखे, और वास्तव में जो बातें अखबारों में आई हैं वे सही हैं, तो लगता है कि कोई कानून का शासन नहीं है। और जब सरकार जेल के भीतर जो अपराध करके दंड भुगत रहे हैं, घोटाला करके दंड भुगत रहे हैं, उनको ऐसी सुविधाएं देगी कि वे सरकार के ही क्रियाकलाप को प्रभावित करते रहें, कहाँ किसका ट्रांसफ़र हो, हाँ कौन निर्णय हो, ये प्रभावित करते रहेंगे। और ईडी के अधिकारियों पर, एनआईए के अधिकारियों पर, सीबीआई के अधिकारियों पर, राज्य की शासन के भरोसे, राज्य के पुलिस के भरोसे ही ऐसी कार्रवाइयाँ कराना चाहेंगे जो पूरी तरह से षड्यंत्र कहा जा सकता है, तिकड़म कहा जा सकता है। ये अगर हो रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी सरकार में किसी का भरोसा होना चाहिए। ये लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार पर बहुत इफेक्टिव कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से ये परेशानी उनके ऊपर लायक हुई? नहीं किया, ये दुर्भाग्य है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से ही मिलकर उन्हें बता चुका हूँ और ये भी कहा हूँ कि मैं आपके प्रेम स्नेह का अभिभूत हूँ, मगर मुझे लगता है कि ये बातें होनी चाहिए।
अब ईडी ने यहाँ के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, उसमें 10 बिंदु दिए हैं, प्रमाण दिया है कि ये 10 बिंदुओं में अमुक अमुक लोग अमुक अमुक मामले में दोषी हैं। सरकार को चाहिए कि अपने स्तर पर इन पर कार्रवाई करे। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने तो इन पत्रों को आरटीआई में 10 रुपया का पोस्टर डालकर मैंने मांगा है कि मुझे चाहिए। एसीबी को लिखा है ईडी ने कि साहब ये प्रमाण है, आपके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो ये सामने सब दिखाई पड़ता है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी के जो निजी ये विधायक प्रतिनिधि हैं वे जेल में हैं, मगर उनके बारे में भी मुख्यमंत्री का कोई खुलासा नहीं आया अभी तक कि भाई वे आपके हमारे प्रतिनिधि हैं नहीं हैं, उन्होंने जो किया सही है गलत है। तो इनको जैसे जैसे हम दबाते रहेंगे, कहा था कि शुतुरमुर्ग अपना मूड़ी घुसा देता है बालू में, सोचता है कि सारी आफत टल गई। इस आफत टल नहीं रही है। अगर मुख्यमंत्री इन पर अभी भी कार्रवाई करें तो मुझे लगता है कि इनके लिए बहुत अच्छा होगा और इतिहास में एक युवा मुख्यमंत्री के नाम पर बहुत अधिक समर्थन हासिल करने वाले व्यक्ति के नाम पर इनका नाम दर्ज होगा इतिहास में। मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ उनसे कि कार्रवाई करें मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इनके नज़दीक के लोग भी ये मानते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं हो रही हैं। और ऐसा नहीं होना, और जेल में जो घोटालेबाज बंद हैं उनको इतनी सुविधा दे देना। मैंने ही पहले जिस दिन ईडी ने छापेमारी की जेल में, उसी शाम मैंने ट्वीट किया था कि आप जेलर है नसीम और एक आपके जेल सुपरिटेंडेंट हैं, ये जेल का ये जो बड़ा बाबू है, एक डॉक्टर भी हैं जिन्होंने हाथ नहीं डाला है। इन सब लोगों से अधिकांश सूचनाएं आपको मिल जाएंगी, इनके मोबाइल से सूचनाएं मिल जाएंगी। और कोई मोबाइल जिनसे घोटालेबाजों की बात बाहर में होती है, इनकी बात सरकारी अधिकारियों से होती है। और जेल का जेलर को ये कहे कि हमको जो सूचनाएं उच्च अधिकारियों से आती हैं उतनी सुविधाएं हम देते हैं, तो इससे बड़ी कानून व्यवस्था का खात्मा होने की स्थिति क्या हो सकती है। आप अगर मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन कार्रवाई करते तो बहुत देर नहीं हो गई है? देर हो गई है, देर आए दुरुस्त आए कहा गया है। देर होने के बाद भी ये कार्रवाई करें, इन लोगों से पल्ला झाड़ें और कहें कि भाई ये सारे के सारे लोग मुझे ही लपेटने में लगे हुए हैं, क्योंकि सभी के बयानात जो आ रहे हैं, इन बयानों के निष्कर्ष वही होंगे कि सारी शक की सुई मुख्यमंत्री तक जाएगी। अच्छा, पूरी जो कार्रवाई ईडी की और केंद्रीय जांच एजेंसियों की है, तो इसकी परिणति क्या है? मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी तक बात जा सकती है? अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी बड़ी बात होती है, और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी तभी होगी जब पॉलिटिकल क्लियरेंस भारत की सरकार से मिल जाएगा। वह हुए बिना कोई जांच एजेंसी हिम्मत नहीं कर सकती है कि मुख्यमंत्री के ऊपर में हाथ डाले। इसलिए यह तो तभी संभव है। अब ये कब होगा नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता है, मगर आज मुख्यमंत्री तय करें कि अपने आप को थोड़ा हम इस दिशा में भी, जैसे उन्होंने अपने स्थानीय मुद्दे हैं 1932 के खतियान से लेके और इतना काम आदिवासियों के हित में कर रहे हैं, ये सब काम वो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मगर उसी तरह से जरा घोटालेबाजों के खिलाफ भी 2 कार्रवाई कर दें तो मुझे लगता है कि अस्थायी रूप से ये मुख्यमंत्री रहने की स्थिति में आ सकते हैं। एक समावेशी कार्यक्रम मुख्यमंत्री का चलना चाहिए। ये झारखंड में हमारा समर्थक वो हमारा समर्थक नहीं है, ये इसको अलग करके सबको लेकर चलें, सबके मुख्यमंत्री के रूप में चलें तो अच्छे मुख्यमंत्री भी साबित होंगे और लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे भी। खुद तो मुख्यमंत्री पर भी एक व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगे हैं, तो उसको तो उनको फेस करना है ट्रायल को। मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वे आरोप इन्हीं घोटालेबाजों के बयानों के कारण से लग रहे हैं, इनके द्वारा दी गई सबूतों के कारण से लग रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो ये रणनीति अपना रहे हैं कि पक्षपात हो रहा है, जो भाजपा गैर भाजपा दलों की सरकारें हैं उन पर ही ईडी और सीबीआई और एनआईए एक्टिव हो रही है, तो इनके इस तर्क से सहमत हुआ जा सकता है आमतौर पे प्रथम दृष्टया। मगर इसके साथ ही ये बात आती है कि जांच में जो सबूत इकट्ठा कर रही है ईडी, उन सबूतों के बारे में क्या कहना है, ये सही है कि नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं है, पक्षपात तो सब करता है, मुख्यमंत्री भी, हर कोई अपने नज़दीक के लोगों के लिए अच्छा करना चाहता है, उनकी मदद करता है। तो अगर ईडी राजनीतिक कारण से ही इनके ऊपर दबिश दे रही है तो वो अपनी जगह है,
मगर जो सबूत आ रहे हैं, जो बयानात आ रहे हैं, इन सब को देखते हुए उन पर भी तो कहना होगा कि साहब ये सही है कि नहीं है। मुख्य सचिव को 10 बिंदुओं का पत्र लिखा अगर ईडी ने, तो मुख्य सचिव को तुरंत जवाब देना चाहिए था। एसीबी को लिखा, उनको जवाब देना चाहिए था। ये कार्रवाई नहीं होगी तो माना जाएगा कि ईडी भले ही पक्षपात कर रही है, राजनीतिक कारण से कार्रवाई कर रही है, मगर जो कार्रवाई कर रही है वो तो कार्रवाई सही साबित हो रही है। अब सवाल ये है दादा कि अब ये माना जाए कि ये जब सरकार अपने कारणों से ही गिर रही है तो बीजेपी को बहुत खुश होने की ज़रूरत है कि नहीं? देखिए बीजेपी की तो खुशी हर हालत में होगी, सरकार गिर जाएगी, मगर बीजेपी के लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे बोलने, कहने, दबाव देने से सरकार गिर रही है, तो इससे उल्टा इस सरकार को बल प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक तटस्थ गवाह के नाते देखना चाहिए। केंद्रीय एजेंसियां जो काम कर रही हैं उनसे जो नतीजे आते हैं उन पर ज़रूर प्रतिक्रिया व्यक्त करें, मगर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री या सरकार पर व्यक्त करने से हालात और मुख्यमंत्री और सरकार के पक्ष में जाते हैं। जी, तो ये माना जाएगा, आप जैसा कह रहे हैं कि खुद अपने कारणों से, अपने कार्यों से सरकार गिरेगी, तो इसका फिर क्या है, मतलब गुना, राजनीतिक तौर पर गुना भागा क्या इस सरकार अगर रिपीट करेगी, आएगी तो उसको फ़ायदा होगा? 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन या विधानसभा चुनाव में यूपीए या इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होगा? देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है तो उसमें बिल्कुल ध्रुवीकरण होगा। 2 ही ध्रुव रहेंगे, यूपीए के और एनडीए के। इसमें इजराइल की बात आ सकती है, हमास की बात आ सकती है, पाकिस्तान की बात आ सकती है। तो ध्रुवीकरण इन दोनों में ही होना है, और ध्रुवीकरण में कोई किसी के गिरफ्तार होने, किसी के बचने, किसी सरकार के रहने जाने या हम लोगों के बयान जारी करने आदि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चुनाव आते आते ये देश एक रहेगा, देश बचेगा कि नहीं बचेगा, या इजराइल जैसी स्थिति हिंदुस्तान की भी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये सारे सवाल खड़ा होंगे और तेज़ी से खड़ा होंगे। ये कोई भी नतीजा आ जाए इन विधानसभा चुनावों का, वह नतीजा फिर से बैकग्राउंड में पीछे चला जाएगा, पृष्ठभूमि में चला जाएगा, और देश को बचाने के लिए ही अगला चुनाव होगा। देश को आगे बढ़ाना है, बचाना है। एक आखिरी सवाल, आपका भी जो विश्लेषण आया है चुनाव से बहुत अनकरीब आया है, तो ये इत्तेफाक माना जाए या फिर कैलकुलेटिव है? नहीं, मैंने परिस्थितियों का अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है, कई बार किया है, और मैं इसी नतीजे पर पहुंचता हूं। अंत में इसी बिंदु पर निष्कर्ष आता है, इसलिए मैंने एक दिन अपने भाषण में मैंने इसका उल्लेख कर दिया। तो और इससे अधिक इसके बारे में कयास लगाना मुनासिब नहीं होगा। तो आपने सुना, ये थे निर्दलीय विधायक सरयू राय जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार, यूपीए की सरकार, अपने कार्यों की वजह से, अपने क्रियाकलापों की वजह से ही सरकार चली जाएगी। अब आगे क्या कुछ इसका राजनीतिक लाभ हानि होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी को प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन विकास के साथ राजधानी रांची से शहनवाज।